हेलो गाइस, हियर आई एम विद पार्ट 51 ऑफ आवर रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। और जैसा कि एडवांस का डेट आ चुका है, तो अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनेस्टली हमारा रियल एडवांस सीरीज फॉलो करें, राइट फ्रॉम पार्ट 1 टू द पार्ट्स दैट आर अबाउट टू कम। और मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हो प्रॉपरली, तो आपको एक बहुत अच्छा फिनिश मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो जो कि अभी तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार तो सब कुछ आपको अब पढ़ा होना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोशिश करिए, पढ़ाई करिए। तो और मैं एक बात बताऊं, हमारे सीरीज में खासियत ये है कि आपको बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है, और वो सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हुए आपके सिलेबस में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस से बाहर चले जाते हैं और कुछ भी कराने लगते हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े कैलकुलेशन करा रहे हैं कहीं से कुछ भी, वैसी चीजें नहीं कराते। बिल्कुल जेई एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, उसमें हम कोई भी किसी भी तरह की, आप देखोगे मैंने कभी फॉर्मूला बाजी नहीं की है कि ये फॉर्मूला होता है ना, जो स्कूल का मास्टर पढ़ाता है जैसे, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला रख दो, ये फॉर्मूले से ऐसा आ जाएगा। आपको भी यही करना है, फॉर्मूला बाजी नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला बाजी नहीं करना है आपको। कॉन्सेप्ट्स को समझ के, लॉजिक समझ के, उसके बाद प्रॉपरली अप्लाई करना है चीजों को। अगर आप अभी फॉर्मूला बाजी कर रहे हो तो अपना थोड़ा सा तरीका बदल दो पढ़ने का, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। काफी बेहतर क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है, सीन समझा दे रहा हूं मैं आपको पहले। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन आपने जैसा कि पढ़ा होगा, मैंने एक दो वीडियोस भी बनाई हुई है इस पे छोटी मोटी। एजी प्लस और एजी एच जी टू टू प्लस है, ये 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, ठीक है। अब इसमें क्या करा जा रहा है, बाहर से आई माइनस डाला जा रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा। सॉल्युबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। आगे की चीज मैं बता रहा हूं, बेसिक्स ऑफ सॉल्युबिलिटी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये बनेगा। तो आप आई माइनस डाल रहे हो, आई माइनस डाल रहे हो, तो एजी प्लस और एच जी टू टू प्लस में से जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो जल्दी प्रेसिपिटेट होना चालू करेगा। तो चलो सॉल्युबिलिटी पहले मैं निकाल के बता दूं। एजीआई को प्रेसिपिटेट करने के लिए, मेरे शब्दों को समझना जो मैं बोल रहा हूं, एजीआई को प्रेसिपिटेट करने के लिए आई माइनस की रिक्वायरमेंट कितनी है, यहां से आ जाएगा। क्योंकि एजी प्लस शुरुआत में तो 0.1 है, अभी प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं। आई माइनस कितना होगा, तो आई माइनस देखो ये आ गया। एजीआई के लिए, एजीआई को प्रेसिपिटेट करने के लिए आई माइनस रिक्वायर्ड है 8.5 इंटू 10 रेस टू द पावर ऑफ -60, ठीक है। और Hg2I2 मर्क्यूरस आयोडाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए ये आएगा Hg22 प्लस आई माइनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2.5 इंटू 10 रेस टू द पावर -26। तो अगर यहां पे देखा जाए कि आई माइनस की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इधर से मुझे आई माइनस मिलेगा, ठीक है। या आई माइनस की वैल्यू मिलेगी, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहा हूं। ये वैल्यू है 5 इंटू 10 रेस टू द पावर ऑफ -13 मोलर। तो देखो यहां से क्या समझ आया कि आई माइनस जो कि Hg2I2 की प्रेसिपिटेशन के लिए चाहिए वो ज्यादा है और ये कम है, ये लेसर है और ये मोर है। इसका मतलब जब आप बाहर से थोड़ा थोड़ा आई माइनस डालोगे, पहले प्रेसिपिटेशन किसकी होगी, पहले प्रेसिपिटेशन एजीआई की होगी। तो वही कह रहा है यहां पे, पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। जब एक जो है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट हो गया है, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, पूरी तरह से ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट हो गया और सेपरेशन कराना है हमको, सेपरेशन कराना है। और कोई एक पूरी तरह से प्रेसिपिटेट हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, ये उस पॉइंट की बात कर रहा है जब हमको देखो सेपरेट कराना है। तो हमको क्या करना है, किसी एक को पूरी तरह से प्रेसिपिटेट कर देना है ऑलमोस्ट, और दूसरे की प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट करानी है। मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाना है।
तो ये पॉइंट कौन सा हो सकता है? ये पॉइंट वो होगा जब Hg2I2 का प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट हो रहा हो। ये आपको समझना होगा लैंग्वेज से और कॉन्सेप्ट से। तो दिस I माइनस इज द अमाउंट ऑफ आयोडाइड, maximum amount of iodide at which one of them gets precipitated almost completely, because हमको एक को precipitate करना है, एक को saturated form में solution में बना के रखना है। यही लॉजिक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। कमेंट में जरूर बताना यार मुझे, ठीक है, आपको कैसा लगा लॉजिक और एक्सप्लेनेशन। तो ये देखो यार I माइनस, तो यस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x हियर, आवर x इज 13। अब और क्या किया जा रहा है? तो सर जब हम I माइनस इतना डाल चुके हैं, उसके बाद और I माइनस डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा? अरे मेरे भाई AgI प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, AgI प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। Ag प्लस अब 0.1 नहीं रहेगा, अब वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो रहा होगा AgI के फॉर्म में, और I माइनस सॉल्यूशन में मेंटेन है, और I माइनस बढ़ाते 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 जैसे ही 5 into 10⁻⁻13 हुआ होगा, Hg2I2 के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया होगा, ठीक है। और AgI, हाँ Ag प्लस वहां होगा सॉल्यूशन में, बट वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। चलो देखते हैं कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं, Hg2I2 को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मुझे I माइनस कितना चाहिए? पीछे लिखा मैंने 5 into 10⁻⁻13। तो जब I माइनस इतना है, जब I माइनस इतना है, तो Ag प्लस कितना होगा? निकाल लो, बस हो गया। क्योंकि Ag प्लस तो कम हो रहा है ना यार, 0.1 से, 0.1 से कम हो रहा है। तो जब I माइनस इतना है तो Ag प्लस कितना होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी थी इसकी AgI की? 8.5 into 10⁻⁻17, 8.5 into 10⁻⁻17। तो यार देखो, इससे Ag प्लस की जो वैल्यू आ रही है वो मैं कैलकुलेट डायरेक्ट वैल्यू देख के बता दे रहा हूं आपको। Ag प्लस आ रहा है 1.7 into 10⁻⁻4। तो देखो काफी कम हो गया है। शुरू में कितना था? 0.1 था, और अब 0.1 से देख रहे हो आप कितना कम हो गया है। तो ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट हो गया AgI। कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसे पढ़ा जाता है। तो परसेंटेज ऑफ Ag प्लस मेटल आयन प्रेसिपिटेटेड, परसेंटेज ऑफ Ag प्लस प्रेसिपिटेटेड कितना होगा? अब हो गया यार, अब क्या बचा? ये लोग क्लास 7th की मैथमेटिक्स लगा लो, अपॉन 100, सॉरी अपॉन क्या, शुरू में जितना था 0.1 into 100, तो ये वैल्यू आ रही है रफली 99.83%, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना था? x प्लस वाई, तो अवर आंसर इज 99.83 प्लस 30। सो दिस इज अवर आंसर। ये देखिए, ओके। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई हो। शेयर करो यार थोड़ा, मुझे भी बढ़िया लगता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, सबके लिए अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।